हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि जब श्री रामचंद्र भगवान नल नील से रावण के ऊपर चढ़ाई करने के लिए सागर के ऊपर सेतु बना रहे थे, तो उसमें जामवंत जी कहते हैं, जामवंत जी ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर सब कथा सुनाई। श्री राम जी का प्रताप स्मरण कर सेतु तैयार करो, कुछ परिश्रम ना होगा। दोस्तों, फिर वानरों के झुंड बुलाए लिए और कहा, तुम सब मेरी कुछ विनती सुनो। श्री राम जी के चरण हृदय में धारण कर सब रीछ वानर एक कौतुक करो। वानर और रीछों के झुंड सब दौड़ जाओ, वृक्षों और पर्वतों को उखाड़ लाओ। जामवंत की यह आज्ञा सुनकर वानर रीछ हुहा हुहा करके महाप्रतापी जी श्री राम जी की जय जयकार बोलते गए। दोस्तों, बड़े ऊंचे वृक्षों और पर्वतों को खेल में ही उठा लेते और लाकर नल नील को देते हैं। वे उन्हें भली भांति सुधार कर सेतु बांधते हैं। जो बड़े बड़े पर्वत वानर लाकर देते, उन्हें नल नील गेंद की तरह नाई ले लेते हैं। सेतु की सुंदर रचना देख कृपा सागर राम जी प्रसन्न होकर बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं वर्णी। करे हम यहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। वह भूमि अति रमणीक और श्रेष्ठ है, इसकी अपार महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा, यह मेरे हृदय में पूर्ण संकल्प है। यह सुनकर सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, वे श्रेष्ठ मुनियों को बुलाए लाए। दोस्तों, श्री राम जी ने शिवलिंग की स्थापना कर विधि के अनुसार पूजा की और बोले, शिव जी के समान मुझे कोई दूसरा प्यारा नहीं है। भगवान श्री राम के आराध्य भगवान भोलेनाथ हैं और भगवान भोलेनाथ के दोस्तों आराध्य श्री रामचंद्र भगवान जी हैं। जो शिव द्रोही मेरा भक्त कहता है, वह स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहे, वह नर मूर्ख और अल्प बुद्धि है। दोस्तों, जो शंकर प्रेमी परंतु मेरी द्रोही हूँ और शिव जी के द्रोही परंतु मेरे भक्त हूँ, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में वास करते हैं। दोस्तों, जो रामेश्वर जी के दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़ मेरे धाम को जाएंगे और जो इन पर गंगा जल लाकर चढ़ाएगा, वह भक्त सायुज्य मोक्ष पाएगा। दोस्तों, श्री राम भगवान ने कहा कि जो निष्काम हो, कपट त्याग कर रामेश्वर जी की सेवा करेगा, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के, उसे शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। जो मेरे बनाए इस सेतु के दर्शन करेंगे, वे बिना परिश्रम ही भवसागर से पार हो जाएंगे। दोस्तों, श्री राम जी के यह वचन सुर सबको मन में प्रिय लगे। सब मुनिवर अपने अपने आश्रम को चले गए। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, राम जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। दोस्तों, चतुर नील और नल ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यश फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं, वह दूसरों को भी डुबा देते हैं। वे नाव के समान हो गए हैं। यह न समुद्र की महिमा कही गई, न पत्थरों का गुण है और न वानरों की करतूत ही है। श्री राम जी के प्रताप से समुद्र में पत्थर तैरने लगे। नल नील उन पत्थरों पे भगवान श्री राम का नाम लिखते जाते और डालते जाते, समुद्र में अपने आप रास्ता बनता गया। वे लोग मंद बुद्धि हैं जो ऐसे श्री रामचंद्र जी को छोड़कर दूसरे स्वामी का भजन करते हैं। दोस्तों, सेतु बांधकर बहुत ही पक्का बना दिया। देखने को वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को भाया। वानरों की सेना चली, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वीर वानरों के समूह गरजने लगे। दोस्तों, सेतु बंध के तट पर चढ़कर कृपालु श्री रामचंद्र जी समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा सिंध प्रभु के दर्शन के लिए जलचरों के झुंड प्रकट हो गए। दोस्तों, अनेक प्रकार के मगरमच्छ, घड़ियाल, मछलियां, सांप थे, जिनके शरीर 100-100 योजन के थे। उनमें कुछ ऐसे जीव थे जो एक को एक पकड़ कर खा जाएं, किंतु वह भी किसी के डर से डरते रहते थे। वे सब भगवान श्री राम जी का दर्शन करने लगे, हटाए नहीं हटते। सब मन में प्रसन्न और सुखी हुए। उनकी आड़ में जल नहीं दिख पाता था। भगवान राम का स्वरूप देखकर सब मगन मुग्ध हो गए। प्रभु की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना का विस्तार कौन कह सकता है। दोस्तों, सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हुई। तब कुछ वानर आकाश मार्ग में उड़कर चले।
बहु तेरे जलचर जीवों पर चढ़कर पार जाने लगे। दोस्तों, दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसे। तब कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी चले, सेना समेत रघुनाथ जी पार जा उतरे। वानर सेनापतियों की इतनी भीड़ थी कि कहीं भी देखी ना जा सकती थी। समुद्र के पार प्रभु ने डेरा किया और वानरों को आज्ञा दी कि तुम सब जाकर फल फूल खा लो, तुम्हें भूख वानरों को आज्ञा दी कि तुम सब जाकर फल फूल खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। तो ये था दोस्तों सेतु के लिए ऊपर